नमस्कार। एनरिच न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि एनरिच न्यूज हमेशा आपके सामने नए विषयों को रखता है और आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करता रहता है। तो इसी कड़ी में आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर रवि बैरागड़े से। डॉक्टर रवि बैरागड़े एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर है और ये इंडिया में ही नहीं तो इंडिया के बाहर भी बहुत फेमस है। इंडिया के बाहर के भी पेशेंट उनको भी बहुत फायदा हुआ है रवि बैरागड़े सर से। तो हम आज उनसे जानेंगे होम्योपैथी का महत्व। तो सर, आप हमें बताइए कि आप होम्योपैथी का महत्व लोगों को क्या समझाएंगे। सबसे पहले तो मैं एनरिच न्यूज़ और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि होम्यो आवाज़ इस उपक्रम को शुरुआत किया आपने। जब मुझे कंसेप्ट पहली बार पता चला कि आप होम्योपैथ्स की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं और एक होम्योपैथ की आवाज़ को बाकी होम्योपैथ तक भी पहुँचाना चाहते हैं, तो मुझे बड़ा कौतूहल हुआ कि ये कैसा मतलब ये किस तरह का इनिशिएटिव है। और उसके बाद जब पता चला कि ये सारे होम्योपैथ्स को भी जोड़ेगा और होम्योपैथी के साथ साथ जनमानस को भी जोड़ेगा, तब मुझे लगा कि नहीं, ये उपक्रम बहुत ही प्रशंसनीय है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। सो होम्यो आवाज़ के माध्यम से अगर आपने मुझे पहले बार चुना है तो चलिए मैं होम्योपैथी के बारे में थोड़ा बेसिक भी बताना चाहूँगा। सो आज हम वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मना रहे हैं और वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मनाया जाता है डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, जो होम्योपैथी के जनक है, इनका बर्थडे के दिन यानी कि 10 अप्रैल को। तो आज हम मना रहे 268वां बर्थडे डॉक्टर हैनीमन का। अब ये जो मनाते हैं बर्थडे, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण स्टोरी है। तो मैं आपको थोड़े से मैं समझाना चाहूँगा कि होम्योपैथी का जन्म क्यों और किस स्थिति में हुआ था, क्योंकि ये जन्म की जो स्टोरी है ना, यही आपके सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी है। तो डॉक्टर हैनीमन ये खुद ही एलोपैथिक डॉक्टर थे, ये एलोपैथी के एक्सपर्ट थे और ये काफ़ी सारे पेशेंट देखते थे, पूरे दिन भर इनकी ओपीडी चलती थी। तो इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जब इन्हें पता चला कि जो मरीज़ ये आज इलाज कर रहे हैं वो अगले हफ्ते या 15 दिन बाद या अगले महीने फिर से आ रहा है। उन्हें लगा ठीक है, शायद गोलियों में कुछ गड़बड़ हुई होगी और कुछ करते हैं। तो दवा बदल के दी, फिर से वो आया, अगेन दवा बदल के दी, फिर से आया। तो वो सोच में पड़ गए कि बार बार पेशेंट को क्यों आना पड़ रहा है। अगर मैं जो कर रहा हूँ ये इलाज की पद्धति सही है तो पेशेंट तो ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि पेशेंट का मूलभूत हक है कि वो ठीक हो जाए, ना कि वो बीमार रहने के लिए पैदा हुआ है। तो अगर वो ठीक होना चाहिए और ठीक नहीं हो रहा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसा उन्होंने बहुत सारे केसेस में देखा, विशेषकर क्रॉनिक केसेस में, जो लंबे समय तक चलती है बीमारियां, उनमें। सो उनका साइंटिफिक माइंड जागा, उनका क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट जागा कि नहीं, पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने रिसर्च किया। आप देखते होंगे कि आज इतना रिसर्च करने के लिए शायद किसी डॉक्टर के पास टाइम भी नहीं है कि पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो आप जाओ डॉक्टर के पास जाते हो, आपको दवाई लिख के मिल जाती है और फिर आप दवाई लेके घर पर आते हो, दवाई खाते हो और ज़्यादातर केसेस में ज़िंदगी भर दवाई खाते हो। बीमारी भी ज़िंदगी भर, दवाई भी ज़िंदगी भर, बीमारी के कॉम्प्लिकेशन भी ज़िंदगी भर, दवाई के साइड इफेक्ट भी ज़िंदगी भर। लेकिन डॉक्टर हैनीमन से ये देखा नहीं गया। तो उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, क्या कोई ऐसा माध्यम है जिससे बीमारियां पूरी तरह खत्म हो सकती है, नष्ट हो सकती है। और इसी के कारण, इसी इच्छा के कारण, इसी रिसर्च के कारण, परमानेंट सॉल्यूशन की चाह के कारण होम्योपैथी का जन्म हुआ। और इसीलिए वर्ल्ड होम्योपैथी डे का बहुत महत्व है। और ये डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर से ज़्यादा तो ये पेशेंट के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सारे दुनिया में होम्योपैथी, वर्ल्ड होम्योपैथी डे और हैनीमन डे, इसी की चर्चा शुरू है। शायद आज कई लाखों करोड़ों लोग आज फिर से होम्योपैथी के साथ फिर से जुड़ने वाले हैं। सो आप ही जैसे लोग इसमें मदद करते हैं, तो एक बार फिर से शुक्रिया आप लोगों को। जी सर। सर, अभी मुझे बताइए कि जैसे उपचार पद्धतियां तो एलोपैथी भी है और आयुर्वेदिक भी है और होम्योपैथी भी है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से होम्योपैथी क्यों बेस्ट है। और इसी से एक जुड़ा सवाल है कि जैसे लोगों को बहुत सी क्वेश्चंस होते हैं होम्योपैथी को लेकर कि ये साबूदाने की गोलियां है या फिर मतलब एलोपैथी की गोलियां दिखती है, कितनी महंगी है, अलग अलग कलर की टैबलेट्स होती है और होम्योपैथी की दवाई एक ही जैसी होती है, साबूदाने की गोलियां जैसे होती है। तो आप ऐसे लोगों को क्या बताना चाहेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा इसे लाइटर मोड में लेता हूँ। इसलिए शायद कहावत बनी है आप ही के सवाल को बताने के लिए कि दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो ये कहावत ही शायद इसलिए बनी है क्योंकि आजकल
सही में दिखावे का जमाना है। लेकिन चलिए मैं आपका पहले चरण का सवाल लेता हूँ, जिसमें आपने कहा कि पैथी तो एलोपैथिक भी है, आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथिक भी है। सो होम्योपैथी बेस्ट कैसे है? सबसे पहले मैं पूर्ण रेस्पेक्ट से कहना चाहूंगा कि सभी पैथी की अपनी अपनी जगह है। जैसे अगर आप एलोपैथी के बारे में पूछे मुझे, तो एलोपैथी इमरजेंसीज को मैनेज करने के लिए, या जहाँ भी इमीडिएट आपको रिलीफ चाहिए उसके लिए, या सर्जरी या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उसके लिए एलोपैथी सर्वश्रेष्ठ है। उस एरिया में जितना डेवलपमेंट एलोपैथी ने किया है और किसी ने कभी किया नहीं है। सो एलोपैथी की एक अपनी जगह है। वैसे ही आयुर्वेद हमारा ट्रेडिशनल साइंस है। कई सालों से, एंशिएंट हिस्ट्री से हम इन दवाओं के द्वारा इलाज कर रहे हैं। सो आयुर्वेद की भी अपनी जगह है। लेकिन आज जब हम बात करेंगे, ये पूरे दुनिया में एपिडेमिक्स आया है क्रॉनिक डिसीज का। जी हाँ, कोविड आया था, कोविड आके चला जाता है, या फिर दूसरा मलेरिया का एपिडेमिक आया, या फिर प्लेग आया, ये सब आके जाते हैं। लेकिन क्रॉनिक बीमारियां हमेशा रहती है। तो आज पूरी दुनिया त्रस्त है इन क्रॉनिक डिसीज के कारण। आज WHO के सामने सॉल्यूशन है इस क्रॉनिक डिसीज का या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का, जैसे ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, या फिर डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल। ये बीमारी ऐसी है, ना ये बहुत तंग करती है ना ये जाती है, तो इसलिए इन्हें साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो ये है आज का सबसे बड़ा चैलेंज। तो इस आज के सबसे बड़े चैलेंज के लिए लोग ढूंढ रहे हैं कि इसका परमानेंट इलाज कैसे हो। अगर आप क्रॉनिक डिसीज की बात करें और परमानेंट इलाज की बात करें, तो यहाँ होम्योपैथी सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि बाकी सभी जगह आप कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट को रिलीफ हो जाए, पेशेंट को अच्छा लगे, पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए, और होम्योपैथी फेमस है बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए। तो अगर मैं आपको पूछूं, क्या आपको या पूरी दुनिया को आज रिलीफ वाली पैथीज ज़्यादा ज़रूरत है या क्रॉनिक डिसीज को ख़त्म करने वाली पैथीज की ज़रूरत है? तो अगर ये पूछता हूँ तो सभी का जवाब रहेगा कि क्रॉनिक डिसीज को ख़त्म करने वाली पैथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसी का मतलब पूरी दुनिया को आज अच्छी होम्योपैथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी। इसके बाद दूसरा चरण था आपका कि वो होम्योपैथी क्या छोटी सी साबुदानी गोली होती है। जी। मैं मानता हूँ कि होम्योपैथी दिखने में छोटी सी साबुदानी गोली होती है, लेकिन शायद आपने वो स्टोरी भी सुनी होगी कि एक हाथी को है ना, बड़े बड़े लोग तंग नहीं कर सकते, लेकिन एक चींटी अगर सही जगह वार करे ना, तो हाथी तिलमिला जाएगा, भाग जाएगा, वहां रुक ही नहीं पाएगा। तो आप साइज पर मत जाइए, आप उसी क्वालिटी पर जाइए। हाँ, कुछ लोग फिर भी कहेंगे नहीं, हम तो हाथी लाना पसंद करेंगे। लेकिन देखिए, आज हम फिजिकल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं। सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और रिसर्चर्स मान चुके हैं कि आज की दुनिया सूक्ष्म दुनिया है। फिजिकल है, साथ में मेटाफिजिकल है। दिखने वाली सदृश्य दुनिया है, लेकिन इसके पीछे की शक्ति अदृश्य है, सूक्ष्म है। और ये सारा का सारा ब्रह्मांड, जितने आपको प्लैनेट्स दिखते हैं, ये सारे के सारे वो सूक्ष्म शक्ति से ही मैनेज होते हैं। और वो सूक्ष्म शक्ति वो तो साबुदाने से भी कम होती है, दिखती नहीं है आपको। तो जितनी दिखने वाली चीजें है ना, उसके पीछे का पावर ये न दिखने वाला ही है। जी। तो अगर आपको सही में शक्ति चाहिए तो आप फिजिकल में जाइए, लेकिन आपको असीम शक्ति चाहिए तो आपको सूक्ष्म रूप मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सूक्ष्म रूप है जो सारे ब्रह्मांड को चला रहा है। वैसे ही बीमारी भी सूक्ष्म रूप होती है जो फिजिकल बीमारी पैदा करती है, और होम्योपैथी भी वो सूक्ष्म रूप है जो इन महामहिम बड़ी बड़ी बीमारियां जो है इनको खत्म करने की ताकत रखती है। सो ये साबुदाने गोली नहीं है, इसके अंदर जो सूक्ष्म शक्ति छुपी हुई है वो है होम्योपैथी का असली अस्त्र। और अभी जैसे हम सर की बातें सुन रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि सर की गोलियों से तो लोग ठीक होते ही हैं, लेकिन सर की बातों से भी लोग ज्यादा ठीक होते हैं, क्योंकि सर पेशेंट के दिमाग का जो डर है ना, वो जड़ से निकाल देते हैं। ये हमें आज समझ में आ रहा है। तो सर अगला सवाल ये है कि लोग ये समझते हैं कि होम्योपैथी बहुत धीरे से असर करता है, मतलब वो जड़ से तो निकालता है लेकिन उसको बहुत टाइम लगता है, बल्कि एलोपैथी बहुत जल्दी वर्क करता है। हाँ, ऐसा लोगों का मानना है। तो आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे? मुझे लगता है लोगों को विश्वास दिलाने की जरूरत ही नहीं है, लोगों को सिर्फ आईना दिखाना पड़ेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल, अगर हम दो पेशेंट्स पकड़े, एक का नाम ले लीजिए सपोज सुरेश है, दूसरे का नाम रमेश है। अब सुरेश को भी डायबिटीज है और रमेश को भी डायबिटीज है, दोनों को डायबिटीज है 400,
ठीक है, मतलब ब्लड शुगर की लेवल इनकी 400 है। अब सुरेश ने डिसाइड किया कि उसे तुरंत कम चाहिए, फास्ट एक्शन चाहिए, तो वो एलोपैथिक लेने गया, दवाई शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसका शुगर 200 के नीचे आ गया। तो अब सुरेश को अच्छा लग रहा है कि उसका रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। तब वो गोली शुरू है और आज दोनों की उम्र 30 है। तो अगर भगवान करे दोनों की उम्र 80 साल है, तो सोचिए सुरेश 50 साल गोलियां खाने वाला है। तो सुरेश 50 साल गोलियां खाने वाला है। वही रमेश ने यह इंटरव्यू देखा, इंग्लिश न्यूज का होमियो आवाज में इंटरव्यू देखा और उसे लगा कि नहीं, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाते हैं, 50 साल गोली खाने से अच्छा 1-2 साल भी लगा या 3 साल भी लगा और बीमारी खत्म हो गई। तो मुझे बताइए, होम्योपैथी फास्ट है 3 साल, 1 साल, 2 साल, या फिर 50 साल गोली खाना वो फास्ट है? होम्योपैथी। तो ऑब्वियसली होम्योपैथी फास्टेस्ट है। दोनों का उद्देश्य अलग है जी। अगर आप छोटा सा काम करने जाएंगे, अगर किसी को एक छोटा सा काम करना है, इतना सा तो 1 मिनट लगेगा, लेकिन किसी को बहुत बड़ा कार्य करना है तो याद रखिएगा, हर बड़े कार्य का एक समय होता है। ताजमहल भी एक दिन में नहीं बना था, ना ही कुतुब मीनार बना था, ना ही आपकी हेल्थ बनेगी। सबको अपना अपना समय लगेगा। हाँ, टेम्परेरी चाहिए तो फिर 50 साल का पीरियड है, परमानेंट चाहिए तो 1 से लेकर 3 साल का पीरियड है। आप डिसाइड कर लीजिए जल्दी कौन ठीक करता है। जी, सभी पैथियों का एक अलग विशेष महत्व है। हमें किसी भी पैथी पर सवाल तो नहीं उठाने, लेकिन हमें होम्योपैथी पर लोगों के जो विचार है उन्हें बदलना है, उन्हें खोलना है, उन्हें बड़ा करना है, उन्हें जो होम्योपैथी की असलियत है वो बताना है। तो सर, अभी आपसे लास्ट सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक है, जो ये शो देख रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनमें से कुछ पेशेंट्स भी होंगे जो अपनी बीमारियों से त्रस्त है और कुछ सोच नहीं पाते, टेंशन की वजह से हो या डर की वजह से हो। तो आप उन्हें मोटिवेशन दीजिए कि उनकी बीमारियों को, अगर नहीं है उनके पास ज्यादा पैसा, तो वो कैसे मतलब मानसिक शक्ति अपनी बढ़ाकर उसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले होमियो आवाज के इस प्रोग्राम पे मैं चाहूंगा कि ऑब्वियसली कुछ डॉक्टर्स भी इसे देख रहे हैं, तो सभी होम्योपैथी डॉक्टर से विनती है कि आप बड़ा सोचना शुरू कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तो ये लोग अल्टीमेटली वही गोलियां खाते रहेंगे जो उन्होंने जिंदगी भर नहीं खानी चाहिए। सो सभी होम्योपैथी डॉक्टर से गुजारिश है कि आप अपने खुद को सामने लाइए। होमियो आवाज का चैनल हो या कोई भी और चैनल हो, आपने लोगों के सामने आना चाहिए, आपकी एक्सपर्टीज बतानी चाहिए। दूसरा जो आपको सवाल था कि पेशेंट लोगों के लिए क्या सलाह है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज इस होम्योपैथिक डे, वर्ल्ड होम्योपैथिक डे पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 28 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज इस प्रैक्टिस के 28वें सालों में हमने सारे पड़ाव देखे। सबसे पहले हमने सिर्फ मेडिसिन से इलाज करना शुरू किया, उसके बाद पता चला कि सादी मेडिसिन से काम नहीं होगा, सादी मेडिसिन से काम नहीं होगा, इससे उच्च लेवल की क्लासिकल होम्योपैथी से काम होगा। तो क्लासिकल होम्योपैथी में काम करना शुरू किया। फिर पता चला कि माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, आपको भी डिस्टर्ब करता होगा, है ना। सारी बीमारियों की जड़ों में कहीं ना कहीं माइंड तो है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 90 से 95% बीमारियां माइंड के कारण है। तो फिर हमने माइंड पर काम करना शुरू किया, और जब माइंड पर काम करना शुरू किया तो पता चला कि बीमारियों का इलाज का जो समय है बहुत कम हो गया। मतलब जो फायदा 6 महीने में दिखना चाहिए वो मात्र 5 दिन में दिखना शुरू हो गया। अब सोचिए, एक बीमारी है 5 साल, 10 साल की, 15 साल की, और 5 दिन में आपको पता चल रहा है कि रिजल्ट दिखना शुरू हो गया और रिपोर्ट बदलने शुरू हो गए। तो अब आपको उम्मीद छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको बीमारी कोई भी हो, कैसी भी हो, कितनी भी कठिन हो, एक 5 दिन के वर्कशॉप में हमने बीमारियों को रिवर्स करना शुरू कर दिया। इसके बाद पता चला कि जीन्स में तो हर बीमारी का इलाज छुपा हुआ है। तो हमने जीन्स का अभ्यास किया और ये पता किया कि होम्योपैथिक दवाई से हम जीन्स पर कैसा कार्य कर सकते हैं। तो इसी से जन्म हुआ जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन का, और उसके बाद आया एपीजेनेटिक्स। अब एपीजेनेटिक्स आज का सबसे प्रगत साइंस है और हमने इसे भी होम्योपैथी से जोड़ दिया है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे सेंटर पर मुंबई से लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, तो भारत के हर कोने से आते हैं। लेकिन ये खास बात नहीं है, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, मॉरिशस से आते हैं, लंदन से, दुबई से, फ्रांस से, दुनिया के हर कोने से आते हैं। क्योंकि कोई भी क्रॉनिक डिसीज में, जैसे आपने कहा ना होम्योपैथी में समय लगता है, हमने उसी के लिए 5 दिन का प्रोग्राम बनाया ताकि 5 दिन में रिजल्ट लेकर जाए लोग।
तो अब मुझे बताइए, यहाँ हम बात कर रहे थे कि गोलियां 50 साल खानी पड़ेगी, जी। फिर हम बात कर रहे थे कि नॉर्मल होम्योपैथी 2 या 3 साल में ठीक कर सकती है आपको, और हमने अब तो ये मास्टर स्ट्रोक है कि मात्र 5 दिन में रिजल्ट। तो अब 5 दिन में रिजल्ट जब से हमने शुरू किया और 5 दिन में विजिबल रिजल्ट रिपोर्ट्स में देना शुरू किया, तो लोगों का परसेप्शन बदल गया। अब लोग ये नहीं कहते, एटलीस्ट हमारे पेशेंट नहीं कहते कि होम्योपैथी में देरी से आराम होता है। इनफैक्ट वो कहते हैं कि होम्योपैथी सुपर फास्ट है। 10 साल का प्रॉब्लम 5 दिन में रिजल्ट, 5 साल का प्रॉब्लम 5 दिन में रिजल्ट, 20 साल का प्रॉब्लम 5 दिन में रिजल्ट। अब इससे फास्ट मुझे लगता ही नहीं कि दुनिया में कोई कुछ कर सकता है। बिल्कुल सर, आपने हमें बहुत अनमोल जानकारी दी है आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे पर, और इससे अच्छी जानकारी तो हमें इस विशेष दिन पर कोई और दे ही नहीं सकता था। तो हमारे जो डॉक्टर्स आज का हमारा शो होम्यो आवाज देख रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि होम्यो आवाज आपकी भी आवाज बने। आपके जो एक्सपीरियंसेस है, आपने जो भी रिसर्च किए हुए हैं, वो आप हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। और जो पेशेंट्स हमारे शो को देख रहे हैं, वो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या फिर कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करें। हम आपकी बात डॉक्टर रवि बैरागड़े और उनकी टीम से जरूर कहेंगे, उन तक जरूर पहुंचाएंगे। तो ऐसे ही होम्योपैथी के बारे में जानकारियां जानने के लिए और हर होम्योपैथ की आवाज सुनने के लिए देखते रहिए होम्यो आवाज। नमस्कार।